केन्या के एक रिसर्च फार्म में एक ऊंट की नाक से नमूना लिया जा रहा है। ऊंटों को यहाँ मवेशी के रूप में रखा जाता है। वे अक्सर अपने पालकों के साथ करीबी संपर्क में रहते हैं। इसीलिए ये शोधकर्ता जांच कर रहे हैं कि क्या ऊंट मर्स नाम की बीमारी फैलाने वाले वायरस के वाहक तो नहीं। ये इंसानों में कोविड-19 फैलाने वाले वायरस का रिश्तेदार है। सार्स-कोव और मर्स-कोव एक ही कोरोना वायरस फैमिली से हैं। इसमें कई और वायरस भी हैं जो इंसानों के लिए बेहद संक्रामक और बीमारी फैलाने वाले हैं। इन्हें जूनोटिक वायरस कहा जाता है। मतलब ये जानवरों से आते हैं और इंसानों में फैलते हैं। डिशॉ मुलोई और उनकी टीम को मर्स के कोई संकेत नहीं मिले, लेकिन दूसरे मवेशियों में जूनोटिक रोगाणु हो सकते हैं। सोमो डैडबेल जैसे पशुपालक अपने मवेशियों के बहुत पास रहते हैं। इसलिए शोधकर्ता नियमित रूप से आकर पूछते हैं कि उनके जानवरों में किसी बीमारी के लक्षण तो नहीं। वे मवेशी और किसान दोनों के खून के नमूने जांच के लिए ले जाते हैं। उनके घर में 60 से ज्यादा मवेशी हैं। 10 को चुन लेने से हमें सभी जानवरों की स्थिति का अंदाजा लग जाता है। हमें सभी के सैंपल लेने की जरूरत नहीं, एक प्रतिनिधि सैंपल लेना काफी होता है। जानकारी वही मिलनी है। एक मवेशी से दूसरे मवेशी में फुट एंड माउथ डिजीज पैदा करने वाले वायरस का संभावित फैलाव रोकने के लिए टीम अपने बूटों को नियमित रूप से डिसइंफेक्ट करती है। वे किसानों को भी समझाते हैं। ये खतरा भी है। मैं आपको ब्रुसेलोसिस की मिसाल दूंगा। एक संक्रमित पशु के दूध में बैक्टीरिया भी आ जाता है। तो अगर आप उसका दूध निकालें और उसे बिना उबाले कच्चा ही पी जाते हैं तो आपको भी संक्रमण हो सकता है। शोधकर्ता नमूने लेकर अपनी लैब में लौटते हैं, जहां नमूनों को सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा। उससे हासिल सीरम में तमाम रोगाणुओं की जांच की जाती है। केन्या के इस हिस्से में संक्रमण बढ़ते ही सबसे पहले जेम्स इटोको को पता चल जाता है और वे तुरंत जरूरी उपाय करते हैं। जानवरों से इंसानों में होने वाली 3 बीमारियों की हम छानबीन करते हैं। एक तो है ब्रुसेलोसिस, दूसरी है क्यू बुखार और तीसरी है रिफ्ट वैली फीवर वायरस। तीनों बीमारियां पशुओं और इंसानों दोनों में हो सकती हैं। हम यहाँ इकट्ठा कर लाए गए सीरम की जांच से पता करेंगे कोई बीमारी है या नहीं। लोइतोकटोक किलिमंजारो पर्वत की तलहटी पर स्थित है। मसाई समुदाय भी यहाँ अपने मवेशियों के पास रहते हैं, तो पशुओं से बीमारी फैलने का खतरा काफी है। यहाँ तक कि ये लोग ये भी नहीं जानते कि खुद को कैसे बचाना है। हमारी गायों को बहुत सारी बीमारियां हुई हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं। उनमें से एक बीमारी पानी से हुई थी। कीड़ों के काटने से भी बीमारियां फैल सकती हैं, लेकिन गंदे पानी से होने वाली बीमारियों का खतरा सबसे ज्यादा उन पशुपालकों को होता है जो बीमार पशुओं का मांस खाते हैं, जैसे कि कितिम्बेई। केन्या में सूखे से भी समस्या विकराल हुई है। सूखा पड़ने से किसान अपने बहुत सारे पशु गंवा चुके हैं। मवेशियों में बीमारी की पहचान नहीं हो पाती। हो सकता है भूख से भी बेहाल हों। लैब में टेस्ट के लिए डॉक्टर यहाँ भी जानवरों के खून के नमूने लेते हैं। खुशकिस्मती से इलाके में किसी खतरनाक रोगाणु से बड़ी बीमारी नहीं फैली, म्यूटेशन भी नहीं दिखे। लेकिन जंगली और पालतू पशु यहाँ आसपास ही रहते हैं। जानकारों को केन्या में जूनोटिक बीमारी फैलने की चिंता है। पर्यावरण में बदलाव, जलवायु परिवर्तन और जमीन के उपयोग के बदलते पैटर्नों से भी बहुत सारे म्यूटेशन आने की आशंका होती है। आबादी का दबाव भी बदलाव ला रहा है। असल में वाहक वही हैं, वही म्यूटेशन ला रहे हैं दिन रात। फ्रेडरिक सुरुरु ने अपने सहकर्मी के साथ मिलकर आज एक गाय में ब्रुसेलोसिस संक्रमण की पहचान की। बुखार लाने वाली इस बीमारी को रोकने के लिए गाय को एंटीबायोटिक्स की खुराक दी जाएगी, लेकिन जांच इस गाय के मालिक की भी होगी। हम सांस्कृतिक संवेदनशीलता पर काम करते हैं। किसानों और चिकित्सकों को समझदारी से उपलब्ध दवाओं के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
क्योंकि अभी नई एंटीबायोटिक नहीं आ रही हैं। उनमें से कई तो बेअसर हो चुकी हैं। नाटकीय रूप से बदलती जलवायु के बीच डॉक्टर सुरुरु को और ज्यादा जूनोटिक रोगाणु पनपने